सोचो एक ऐसा इंसान जिसके साथ तुमने ना जाने कितने दिन, कितने घंटे, कितनी बातें और कितने जज्बात शेयर किए। हर सुबह जो उसके गुड मॉर्निंग मैसेज से शुरू होती थी और हर रात जो उसी की आवाज पर खत्म होती थी। वही इंसान एक दिन बिना किसी वजह, बिना किसी वार्निंग के बस गायब हो जाता है। ना मैसेज, ना कॉल, और अगर तुम मैसेज कर भी दो तो सिर्फ सीन, बस सीन, जवाब नहीं। और सबसे दर्दनाक बात, ये वही इंसान था जो कभी तुम्हारे हाय लिखते ही ऐसा लगता था मानो उसकी पूरी दुनिया मुस्कुरा उठी हो। वही इंसान जो कभी तुम्हारी एक छोटी सी बात पर घंटों बात करता था, वही अब चुप है। तुम्हारा नाम सुनकर भी कोई रिएक्शन नहीं देता और तुम सोचते बैठ जाते हो, मैंने आखिर ऐसा क्या कर दिया? मैं कहाँ गलत पड़ गया? क्या कोई और आ गया उसकी जिंदगी में? क्या मैं अब उसकी प्रायोरिटी नहीं? क्या वह कभी वापस आएगा? यह सवाल तुमसे दिन में 100 बार और रात में 1000 बार लड़ते हैं। लेकिन आज मैं तुम्हें कुछ ऐसा समझाने वाला हूं जो सिर्फ बातें नहीं, प्योर साइकोलॉजी है। अगर तुम सच में उस इंसान को वापस अपनी तरफ खींचना चाहते हो, अगर तुम चाहते हो कि वो खुद चलकर, खुद पछता कर, खुद तुम्हें याद करके वापस आए, तो यह जो 6 पॉइंट्स मैं तुम्हें बताने वाला हूं ना, ये सिर्फ पॉइंट्स नहीं, दिमाग और दिल दोनों को बदल देने वाली साइकोलॉजी है। और हां, अगर तुमने एक भी पॉइंट मिस कर दिया तो पूरा असर आधा हो जाएगा। तो तैयार रहना, क्योंकि यह वीडियो तुम्हें सिर्फ एक इंसान के लिए नहीं, तुम्हारी पूरी सोच के लिए बदल देगी। अब ध्यान से सुनना। जब कोई तुमसे बात करना बंद करता है तो तुम्हारा पहला रिएक्शन क्या होता है? तुम बेचैन हो जाते हो। वो क्या कर रहा है? ऑनलाइन है या नहीं? स्टोरी किसकी देख रहा है? किससे बात कर रहा है? हर चीज तुम्हें परेशान करने लगती है। फिर तुम वही गलती करते हो जो 95% लोग करते हैं। उसे मैसेज पर मैसेज, कॉल पर कॉल, उसकी स्टोरी पर रिएक्शन, उसकी डीपी देखकर खुद को तोड़ना। इससे क्या होता है? तुम खुद को छोटा कर लेते हो। और सबसे खराब बात, वह इंसान महसूस करने लगता है कि यह मेरे बिना रह नहीं पाएगा, और उसी पल तुम्हारी वैल्यू गिर जाती है। लेकिन अब सोचो, अगर तुम अचानक चुप हो जाओ, ऑनलाइन रहना कम कर दो, उसकी प्रोफाइल स्टॉक करना बंद कर दो, उसके लिए मैसेज टाइप करके डिलीट करना बंद कर दो, तो क्या होगा? उसके दिमाग में तूफान उठेगा। यह अचानक शांत क्यों हो गया? क्या इसे कोई और मिल गया? क्या यह मुझे भूल रहा है? क्या यह अब मुझे पहले की तरह नहीं चाहता? यही है सम्मोहन की साइकोलॉजी। जिसे तुम पीछा करना बंद कर देते हो, वही लौट कर देखता है। लेकिन यह पीछे हटना सिर्फ मोबाइल से नहीं, यह पीछे हटना दिमाग से भी होना चाहिए। मतलब उसकी प्रोफाइल चेक मत करो, उसकी स्टोरी मत देखो, उसके ऑनलाइन स्टेटस पर ध्यान मत दो, अपने पुराने चैट मत पढ़ो, उसकी डिजिटल मौजूदगी को अपनी मानसिक शांति पर हावी मत होने दो। जब तुम खुद को इमोशनली कंट्रोल कर लेते हो, तभी तुम दूसरे को भी इमोशनली हिला सकते हो। याद रखना, चुप्पी कमजोरी नहीं है, चुप्पी ताकत है, बशर्ते सही समय पर इस्तेमाल हो। और अगर तुम डरते हो कि पीछे हटने से वो तुम्हें भूल जाएगा, तो जान लो, अगर तुम्हारी जगह उसके दिल में थी तो वो तुम्हें भूल नहीं सकता। लेकिन अगर तुम उसके सामने बार बार अपनी मौजूदगी घुसाओगे तो वो तुम्हें इग्नोर करने का और बड़ा कारण ढूंढ लेगा। आज एक फैसला लो, पीछे हटना हार नहीं है, पीछे हटना गेम पलटने की सबसे बड़ी चाल है। किसी के चले जाने से ज्यादा दर्दनाक चीज क्या है? खुद को गिरते हुए देखना। जब वह तुम्हें इग्नोर कर रहा होता है और तुम फिर भी उसके पीछे भागते हो, तो तुम अपनी इज्जत खुद कम करते हो। सच्चाई जानना चाहते हो? हर इंसान के अंदर एक छोटा सा ईगो रहता है। जब वह तुम्हें छोड़कर जाता है, उसके दिमाग में एक ही बात घूमती है, यह मुझे मनाएगा, यह मेरे बिना टूट जाएगा, यह मेरी तरफ वापस आएगा। और अगर तुम सच में वैसा ही करो तो वो सही साबित हो जाता है। लेकिन यहां खेल पलटता है जब तुम वही उम्मीद तोड़ देते हो। जब तुम ना मैसेज करते हो, ना कॉल करते हो, ना सफाई देते हो, ना रोना धोना करते हो, तब वो सोचता है, ये मुझे मनाने क्यों नहीं आया? क्या इसे फर्क नहीं पड़ा? क्या ये मुझे भूल रहा है? क्या इसकी लाइफ में कोई और है? तुम्हारी चुप्पी उसकी सोच को कुतरने लगती है,
क्योंकि इंसान सबसे ज्यादा उससे डरता है जिसे वह कमजोर समझता है, और वही इंसान उसके सामने मजबूत निकल आए। तुम्हारी शांत चाल उसके दिमाग में एक ही बात बैठा देती है, इसे खुद की इज्जत की कीमत पता है। याद रखना, अगर तुम आज उसके पीछे भागोगे तो शायद वह लौट आए, लेकिन वह तुम्हें कभी वैसी इज्जत नहीं देगा जिसके तुम हकदार हो। इंसान उस चीज की कद्र करता है जिसे खोने की दर्दनाक फीलिंग हो, और उसे यह महसूस कराने के लिए तुम्हें अपनी इज्जत सबसे ऊपर रखनी होगी। जब वह तुम्हें इग्नोर करता है तो तुम्हारे अंदर एक अजीब गेम शुरू होता है। चलो उसे दिखाता हूं मैं कितना खुश हूं। फोटो डालना, स्टोरी पोस्ट करना, फेक स्माइल दिखाना, सब सिर्फ इस उम्मीद में कि वह देखेगा और जलेगा। लेकिन सच्चाई, तुम जलाने के चक्कर में खुद ही जल रहे होते हो, क्योंकि हर पोस्ट के बाद तुम यही चेक करते हो, उसने देखा या नहीं, उसने रिएक्ट किया या नहीं। मतलब तुम अभी भी उसी के इर्द गिर्द घूम रहे हो। अब समझो असली बात, अगर तुम अपनी जिंदगी सिर्फ इसलिए जी रहे हो कि वह देखे, वह जले, वह दुखी हो, तो तुम खुश नहीं हो रहे। तुम बस एक्टिंग कर रहे हो, और दिखावा हमेशा थकाता है, सुकून नहीं देता। असली सुकून क्या है? जब तुम वह काम करो जो तुम्हारे दिल को अच्छा लगे। किताब पढ़ना, म्यूजिक सुनना, चलना, लिखना, सीखना, खुद को समझना, यह सब छोटी चीजें तुम्हें अंदर से ठीक करती है। और जब तुम सच में ठीक होने लगते हो, तुम्हें किसी को जलाने की जरूरत नहीं पड़ती। तुम्हारा सुकून ही उसकी सबसे बड़ी जलन बन जाता है, क्योंकि जिसे वह टूटता हुआ देखना चाहता था, वही इंसान अब खामोशी में खुश है, शांति में मजबूत है, और अपनी दुनिया में मस्त है। और यह बात उसका चयन छीन लेती है। अब तक तुमने यह समझ लिया कि पीछे हटना तुम्हारी हार नहीं, बल्कि तुम्हारी वैल्यू बढ़ाने की सबसे ताकतवर चाल है। लेकिन असली परीक्षा बाकी है, क्योंकि किसी को छोड़ देना आसान है, लेकिन खुद को संभालना यह सबसे बड़ा इम्तिहान होता है। और इसी इम्तिहान में आता है कहानी का सबसे दर्दनाक हिस्सा। यह नहीं कि कोई चला गया, दर्दनाक हिस्सा यह है कि हम उसे मन ही मन पकड़े रहते हैं। जब कोई तुम्हें बिना बात किए छोड़ देता है, जब कोई तुम्हें बिना वजह इग्नोर करता है, तो गुस्सा भी आता है, दर्द भी आता है, और बदले की भावना भी। तुम्हारा मन कहता है, मैं भी इसे वही दर्द दूंगा, मैं भी इसे तड़पाऊंगा, मैं भी इसे रुलाऊंगा, मैं भी इसे महसूस करवाऊंगा कि गलती किसकी थी। लेकिन सच्चाई समझो, जिसे तुम सजा देना चाहते हो, उसे दर्द तब तक महसूस नहीं होगा जब तक तुम उसे दिल में जगह देकर रखोगे। क्योंकि कोई इंसान तुम्हें तब तक चोट नहीं दे सकता जब तक तुम उसे अपने अंदर जिंदा रखो। सोचकर देखो, तुम हर दिन उसके बारे में सोचकर खुद को जलाते हो, और वह शायद किसी और से बातें करके या अपनी लाइफ में बिजी होकर एक बार को सोच भी नहीं रहा कि तुम कैसा महसूस कर रहे हो। पर अब कहानी बदलनी होगी। सजा देना आसान है, भुला देना मुश्किल है, लेकिन जीत उसी में है। अब सवाल है, भुलाएं कैसे? क्योंकि यादें आसान से नहीं जाती, तस्वीरें मन में उभरती रहती हैं। पुराने कॉल, पुरानी चैट, पुराना प्यार, सब दिमाग में चुभता रहता है। लेकिन यहां से शुरू होती है तुम्हारी असली ताकत। जब भी तुम उसके बारे में सोचो, अपने आप से एक सवाल पूछो, क्या ये इंसान आज मेरी जिंदगी का हिस्सा है? अगर जवाब नहीं है, तो अगला सवाल पूछो, तो मैं अपने आज का समय इस बीते हुए इंसान पर क्यों खर्च कर रहा हूं? यही सवाल धीरे धीरे तुम्हारे दिमाग को साफ करेगा, तुम्हारा दिल हल्का होगा, तुम खुद महसूस करोगे कि तुम उससे ऊपर उठ रहे हो। और सुनो, भुलाने का मतलब नफरत करना नहीं है। नफरत भी एक तरह की पकड़ है। नफरत में भी इंसान उसी को याद करता है जिसे वह भूलना चाहता है। भुलाना मतलब, अब तुम मेरे दिमाग में नहीं, मेरी भावनाओं में नहीं, मेरी प्रायोरिटी में नहीं, मेरी लाइफ में नहीं। और बस विश्वास करो, जब किसी को पता चलता है कि जिसे मैंने तकलीफ दी थी वह अब मुझे याद भी नहीं करता, तो वही उसकी सबसे बड़ी हार होती है। वह खुद से पूछता है, कहीं इसे कोई और मिल गया? कहीं यह मुझसे ज्यादा खुश तो नहीं? कहीं मैं ही गलती तो नहीं था? यही सवाल उसे अंदर से खा जाते हैं, और यहां तुम जीत जाते हो बिना बदले के।
बिना बदला लेने की कोशिश के, सिर्फ अपने आप को ठीक करके। अब ध्यान से सुनो, इस दुनिया में हर कोई किसी को छोड़ देता है, कभी हालात की वजह से, कभी गलत फहमियों की वजह से, कभी थकान की वजह से। लेकिन लोग अक्सर इंसान को नहीं खोते, वे उस एहसास को खोते हैं जो वो इंसान लेकर आता था। अब सोचो, अगर वो तुम्हें छोड़कर गया तो उसे बाद में किस चीज की कमी महसूस होगी? तुम्हारा चेहरा नहीं, चेहरा तो 1000 मिल जाते हैं। तुम्हारी चैट नहीं, चैट भी हर कोई कर लेता है। उसे याद आएंगी तुम्हारी फीलिंग्स, तुम्हारा अपनापन, तुम्हारा समझने का अंदाज, तुम्हारा उस वक्त साथ देना जब सब छोड़ जाते हैं। अब तुम्हारा काम क्या है? अपने आप को इतना खास बना दो कि तुम्हारी जैसी सोच, तुम्हारी जैसा दिल, तुम्हारी जैसी बातचीत उसे कहीं और मिलती ही ना हो। लोग क्या मिस करते हैं? लोग किसी के शब्द नहीं मिस करते, लोग मिस करते हैं वो शांति, वो भरोसा, वो सच्चाई, वो अपनापन और वो एहसास जो कोई उन्हें देता है। और अगर तुम यह सब अपने अंदर बना लोगे तो तुम ना सिर्फ उसके लिए बल्कि इस दुनिया के लिए भी एक अनमोल इंसान बन जाओगे। दोस्तों, आज मैं यहीं पर समाप्त करता हूं क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आप चिंता ना करें, इसका पार्ट 2 जल्दी आएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर सिलेक्ट कर लें, जिससे आपके पास ताजा अपडेट पहुंचती रहे। धन्यवाद।